कुएं खोदने में हम पीछे हो गए थे। लग रहा था कि वाकई हमको स्मरण दिलाया गया है, ये वर्ष हमें याद दिलाया गया कि तुम बहुत पीछे हो गए थे, तुमने बहुत कुछ जो करते थे पहले जितना करते थे। हाँ सही बात, मैं आता था तो मुझे वर्ड नहीं मिलते थे, मैं 20 मिनट की दुआ 5 ही मिनट में करके अपने घर में चला जाता था। मेरे पास वैसे अब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए, तो क्या दुआ किस बात की करनी है, अब कोई मुद्दे ही नहीं रह गया। अब तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अब ये भी हो गया, चर्च भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, बेंच भी बन गई, सब कुछ हो गया, अब कौन सी बात। अब मुझे पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं है लग रहा। मैं अजीब की सोच में चला गया था, लेकिन ये कुएं खोदने वाली बात मुझे फिर से उभार के लाई। मैंने एक ही दिन में कई चैप्टर पढ़ डाले। सोचा कि बाइबल पढ़ने के लिए बताया जा रहा था कि पहले आप बहुत पढ़ते थे, और अब वाकई में बहुत पढ़ता था, पर पढ़ना बंद कर दिया, धीमे धीमे बंद हो गया। अरे बाइबल तो मेरे पास 2-3 बार 4 बार, एक बार सुना हुआ है, बहुत याद है बहुत, और पढ़ा हुआ है, दिमाग में है, किताबों में है, फिर उठाएंगे फिर याद आ जाएगा। बड़ा उसको डल टाइप से लिया, बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया कि ये हमारे लिए एक ऐसा सोता है जो उमड़ उमड़ के आत्मा के अंदर से निकल निकल के आने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे जहन में बैठ जाती हैं, वो निकल निकल के आने वाली चीज़ें। पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, आप अगर छोटे बच्चों का पहाड़ा भी जो होता है, तो उसको भी अगर आप याद करते हैं, जवानी आते आते, उम्र आते आते, फिर कैलकुलेटर का सहारा लेते लेते आप भूल जाते हैं पहाड़ों को। तो पहाड़े से आप अपना गुणा भाग नहीं करते हैं, उस तरह से अपना टोटल नहीं करते हैं, कैलकुलेटर का सहारा लेने लगते हैं, तो हमारे अंदर की चीज़ें बुझने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। तो कुएं खोदने का मकसद यही था कि हम इस नए साल में कुछ नया करने वाले हैं। बाइबल ज़्यादा पढ़ेंगे, दुआ ज़्यादा करेंगे, वर्शिप ज़्यादा करेंगे, चर्च ज़्यादा जाएंगे, अपना फाइनेंस खुदा के हाथों में सौंपेंगे, अपनी चीज़ें खुदा के हाथों में सौंपेंगे, अपने बच्चों को थोड़ा सा लायक बनाएंगे, जो दूसरी दुनिया में भाग रहे हैं, जो जो अन्य जाति के लोग हमारे बीच में आए, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, हम देखते हैं कि उनके साथ होता क्या है। ले लो एक ऐसे व्यक्ति की बात है, किसी ने हमको बताई कि उसने आपके यहाँ से वर्शिप सीखी और उसके बाद गिटार बजाना सीखा, और उसने ये किया वो किया, और बाद में क्या हुआ कि वो आज बहुत परेशानी में है। पैसा तो कमा रहा है, नहीं मुझे कॉल आ रही है वहाँ जाना, मुझे बजाना है, मुझे ये करना है, पर वहाँ बॉडी घर में पड़ी, वहाँ से कॉल आ रही कि भैया तुमको आज ही बजाना है। लेकिन जो वचन है, वचन पढ़ते हैं, अगर बाइबल पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है ना, याद रहता है कि जब बंधुआई में जा रहे थे तो लोगों ने कहा, जो बंधुआई में सेना ले जा रही थी, उसने उनसे कहा कि तुम यहोवा का गीत हमें भी सुनाओ, तुम अपने बाजे बजाओ और हमें गाने सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपने बजाने वाली चीज़ों को क्या किया, मजनू वृक्षों पे टांग दिया। अभी तक तो अपने गले में दबाए थे, दूर कर दिया है। ये बाजा क्या चीज़ है, मैं तुम्हारे लिए क्यों बजाऊं। मेरे को दबाव होता था कि प्रशांत की नौकरी भी रेलवे में जाए, तो हमको कहा गया किसी के थ्रू कि हमारे डीआरएम साहब रिटायर हो रहे हैं, उसमें आप एक काम करिए कि प्रशांत से कहिए ऑर्केस्ट्रा अपने सेटिंग करके लाए, और खुद भी खड़ा हो और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजा दे, और हम शो कर देंगे कि ये प्रशांत का ऑर्केस्ट्रा है और हमेशा काम आएगा। और डीआरएम साहब से कह देंगे, वो जाते जाते एक अपॉइंटमेंट लेटर लिख देंगे। हमने इनसे बात करी, इन्होंने कहा नहीं, हम गॉस्पेल म्यूजिक के अलावा हम कोई म्यूजिक नहीं बजाएंगे। नौकरी हाथ से चली गई। हम सोचते ही रह गए, ये लड़के ने तो गलत कर दिया। मैंने सोचा कि गलत कर दिया या अच्छा कर दिया। मैंने भी एक बार के बाद दोबारा दबाव नहीं दिया कि तुम गॉस्पेल म्यूजिक बजाओगे, अब इसके अलावा नहीं बजाओगे, कोई बात नहीं। मैंने दोबारा दबाव नहीं दिया। दुनिया में तो चैलेंज है, आप किस किस चीज़ों को ठोकर मार रहे हैं, आप किस किस चीज़ों को छोड़ रहे हैं, आप किस चीज़ों से अलग हो रहे हैं, ये आपके द्वारा लिखा जाता है, खुदा के घर में लिखा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आप लोगों में से। पुराने ज़माने में ज़मीन से बैठ के हमने शुरू की थी पढ़ाई, अपनी ज़मीन में बैठ कर शुरू की थी, और 5 बच्चे होने के कारण हम लोग छोटी छोटी पढ़ाइयों को छोटे स्कूलों में भेजे गया। कोई अंग्रेज़ी स्कूलों में जल्दी नहीं जा पाता था उस ज़माने में, तो मैंने हिंदी से जो भी पढ़ाई की,
फिर भी खुदा ने अगर रखा है कि तुम्हें 70,000 की सैलरी मिलेगी, लास्ट तक तो तुम्हें 70,000 की मिलेगी, चाहे वो तुम कुछ भी करो, बिजनेस करो या कोई ये करो या वो करो, इतना रुपया तो तुमको मैं दूंगा ही ताकि तुम्हारे खर्चे चले। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन प्राप्त करोगे तब जाके बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। खुदा के घर में बने रहोगे, खुदा के काम करोगे, तुमको अच्छी सैलरी मिलेगी। और खुदा उन इज्जतों को दिलाएगा, वो इज्जत दिलाएगा जो आम आदमी पा नहीं सकता। आम आदमी पा नहीं सकता वो इज्जत। मैं इतना अच्छा प्रचार कहाँ करता, आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रचार कहाँ करता, लेकिन विदेश में भी अभी मैं जब बात करता हूँ तो बताते हैं कि हाँ वो आपको याद कर रहे थे, वो कह रहे थे कब आ रहे हैं, जब आए तो जल्दी से मुझको मिलवाना। वो आ रहे थे क्या, वो आएंगे क्या मुझे मिलवाना, याद करते हैं। हम उनसे बाइबल सुनना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। आइए निकालें योएल की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और 28 पद। हमें खुदा में नित्य बढ़ना है, घटना नहीं है। हमको अपने आप को रोजाना रोजाना खुदा में बढ़ाना है, अपने तरीकों से बढ़ाना है, अपने हिसाब से बढ़ाना है, और इसी बाइबल के ज़रिए से बढ़ाना है। और खुदा आपको जॉब में और नौकरी में ये बाइबल पढ़ने वाले के लिए यहीं से रास्ते खुलेंगे, कोई और नहीं खोलेगा, कोई और नहीं खोलेगा। ये बाइबल रास्ते खोलेगी आपके। बंद दरवाजे यही बाइबल खोलती है, इसी में सारी चीज़ें भरी हैं। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28वां पद। उन बातों के बाद जी, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। खुदा तैयार है, सब खुदा तैयार है, पर हम लोग तैयार नहीं हैं। खुदा तैयार है पर हम लोग तैयार नहीं हैं। वो तो कह रहा है मैं सब प्राणियों पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या तुम आत्मा उंडेला जाएगा, तुम तैयार हो उसको रिसीव करने के लिए? नहीं, हम रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मन कच्चा है, ईमान कच्चा है, चीज़ें कमज़ोर हैं। बहुत सी बातें हमारे अंदर ऐसी कमज़ोरियां पाई जाती हैं जिनको हम हटा ही नहीं पाते हैं, जिससे हम खुदा के आत्मा को रिसीव नहीं कर पाते हैं। सब के लिए बोला है, ये कोई वो नहीं है कि अन्य जातियों में आत्मा नहीं उंडेला जाएगा। बाइबल से पढ़ के दिखा देंगे आपको कि अन्य जातियों में आत्मा उंडेला गया। अन्य जातियों में जो यीशु मसीह के बहुत अनुयायी नहीं थे, जाति में नहीं आए थे, तो भी आत्मा भीड़ में थे, संगति में थे, आत्मा उंडेल दिया गया उनके ऊपर भी। संगति का इतना असर आया कि संगति में रहते रहते आत्मा उंडेल दिया गया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, सामर्थ के काम करने लगे। जी, तुम्हारे बेटे बेटियां जी, भविष्यवाणी करेंगी। ये आपसे कहा जा रहा है, ये वचन हमारे लिए है, हमारे फैमिली के लिए बोला जा रहा है। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी करने का मतलब कुछ ऐसा बोल देंगे, जाइए भैया आप ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाएंगे। जाओ तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत भविष्यवाणी का मतलब ये थोड़ी कि आज के ज़माने में कि नहीं आसमान अंधेरा हो जाएगा तब तुमको जीवित रहना पड़ेगा, सांसें नहीं मिलेंगी, उस समय भी तुम्हारे पास सांसें होंगी, ये सब नहीं है। जो जो चीज़ें आज नीड है उसकी भविष्यवाणियाँ कर देंगे और वो हो जाएगा। तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, जाओ खुदा चाहेगा तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। हो गया भी एडमिशन, कह देंगे और हो जाएगा। जी, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हम पुरानियों को अपने जो उससे है बादशाह से हटा देते हैं ना, पुराने लोगों को बादशाह से हटा देते हैं। बहुत लोग आज के ज़माने में ये हो रहा है, यूथ 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 करते हैं ना, तो पुरानियों को थोड़ा साइड कर देते हैं। हम बहुत दूर से देखते आ रहे हैं, सिर्फ अपने चर्च की बात नहीं करते, दूर की देखते हुए कि पुरानियों को साइड कर देते हैं, उनको हटा देते किराने, तो छोड़ो यार इनकी उम्र गई, अब ये क्या करेंगे। पुरानियों का काम अभी रह गया है, क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेंगे, उनका काम अभी स्वप्न देख, सो रहे हैं स्वप्न देख रहे हैं। एक दिन आदमी बहुत तरक्की करेगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वो, कुछ ना कुछ स्वप्न देख रहे हैं। आज इनको स्वप्न देखने के लिए रखा है, और हमारी ज़रूरत क्या है कि हम उससे जाके पूछें, सताओ तो बहुत है कि आप बताइए कि क्या आने वाला समय हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो खुदा उनको स्वप्न दिखाएगा कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे लिए बहुत खराब रहेगा। नहीं,
मसीहत डाउन होगी, नहीं, मसीहत अप होगी। मसीहत कभी डाउन नहीं हो सकती। बाइबल इस बात की क्लेम करती है, चाहे जितना सताव आ जाए, सताव रहेगा, पर मसीहत अप होती जाती है। ये खुदा का काम है, पहले भी कहा था। और बड़े बड़े आलिम फाजिल ने आकर कहा चेलों से, इनसे कुछ मतलब ना रखो, इस क्रिश्चियंस को छुओ मत, इनको चोट ना पहुंचाओ, इनको नुकसान ना पहुंचाओ। अगर ये खुदा की ओर से हैं तो इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ये खुदा की ओर से नहीं है तो अपने आप ठप होके बैठ जाएंगे कुछ दिन, इनको छोड़ दो इन्हीं के हाल पे। और उस समय से मसीहत बढ़ती गई और बढ़ती गई और आज तक बढ़ती जा रही है। जी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अब जवानों की बात आ गई। हमारे जवान बहुत दर्शन देखते हैं ना। पीवीआर में जाके दर्शन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पीवीआर में जाके दर्शन देखते हैं। कई जवान तो बाइबल के दर्शन देखते हैं, कई पीवीआर के दर्शन देखते हैं। लिखा है आत्मा को मत बुझाओ। आत्मा को मत, पीवीआर में गए आत्मा बुझ गई, जो होली स्पिरिट तुमको मिला था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया वहीं पे, जिंदगी बदली नहीं। जमाना पहले पिक्चर हॉल का था। जब हम बाइबल को नहीं जानते थे तो हम भी पिक्चर देख लेते थे। जब जब बाइबल को जानने लगे तो पिक्चर हॉल से दूर भागने लगे, नशे से दूर भागने लगे, कोई और गलत चीजें से हम भागने लगे कि नहीं, हमको ये नहीं करना है। मौके मिले, पूरा बार सजा है, उसमें रेड वाइन भी है और ये भी वाइन है, वो भी वाइन है, जो इसमें नुकसान नहीं करती है, बहुत फायदा करती है, जाड़े में बहुत फायदा करेगी। अभी अब इतनी ठंड पड़ रही है, अभी पी लो थोड़ी सी, इतनी सी पी लोगे तो बहुत फायदा करेगी। लेकिन हमको वो आत्मा को हम बुझा देते हैं। आत्मा को बुझाने का काम क्या करता है? पीवीआर करता है, शराब करता है, जुबान से भी आत्मा को बुझा देते हैं, फिल्म देख के जुबान अपनी आत्मा को बुझा देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो कहेगा हम पीवीआर में बैठे, पवित्र आत्मा क्या सोचेगा? क्योंकि हम निकल के भाग रहे हैं, तुम पीवीआर में बैठो। पवित्र आत्मा छोड़ के भाग जाएगा। कईयों को आत्मा छोड़कर, बाइबल में हमने पढ़ा है, कईयों को आत्मा छोड़कर, क्योंकि वो पीवीआर में बैठे थे ना, नहीं, उनके मन खराब हो गए थे, सोच खराब हो गई थी। अरे चल तो रहे हो खुदा के साथ और बैठे हो पीवीआर में, पिक्चर देख रहे हो। हम रेलवे की तरफ से एक ट्रेनिंग में गए दिल्ली में, और दिल्ली में ट्रेनिंग में जाने के बाद तो सबने कहा कि आज ट्रेनिंग में करीब 40-50 लोग गए होंगे। सबने कहा कि भाई कुछ कुछ कंपार्टमेंट में ग्रुप थे, तो उन्होंने एक ग्रुप ने कहा कि भैया आज हम लोग दिन कैसे बिताएंगे, आज संडे है, अब तो हमको कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग करना नहीं है, चलो आओ घूमने चलें। हमने कहा चलो, ले गए। कुछ लोगों ने गलत राहें ली और कुछ लोगों ने अलग अलग, सबने अपनी अपनी चॉइस की राहें ली। तो हमसे कहा गया कि अब क्या करोगे? तो हम अकेले फंस के क्या करेंगे भैया, हम भी वहाँ दिल्ली में अकेले क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पिक्चर नहीं देखोगे? हमने कहा हम भी चाहते तो हैं कि हम ना देखें, चलो हम लोग द डॉटर ऑफ जंगल देखते हैं। भैया हमको याद है अच्छी तरह से, द डॉटर ऑफ जंगल में पहुंच गए, बैठे बैठे देखते रहे, क्या करें हमें, हैं? हमारी उस समय आत्मा को बुझाने की वचन नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमारी उम्र बहुत 30-32 के अंदर की थी, 30-32 के अंदर थी, तो हमको इतना नहीं मालूम था। अब जब हम इस उम्र में आ गए हैं, जब मोनिल भाई इस उम्र में आ गए, संदीप भाई इस उम्र में आ गए, प्रशांत इस उम्र में आ गए, तो और खुदा के बहुत नजदीक आ गए हैं, तब हमें क्या करना है? तब तो हमें सोचना ही पड़ेगा एक बार। उस समय हम उनके ग्रुप में थे, शामिल थे, मजबूर थे कि हम कहाँ जाएंगे अभी यार, चलो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये लोग कहाँ, हम इधर भी पिसर जाएंगे और रोड हमको मालूम नहीं है, रास्ते हमको मालूम नहीं है। तो संगति में रहना बहुत ज़रूरी है, ग्रुप में रहो, जो कह रहे हैं भैया चलो अपना लो। तो हमने अपना लिया, वो हमारी मजबूरी थी। और उस समय हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि हम पीवीआर में पिक्चर हॉल में जाएंगे तो ये भैया हमारी आत्मा बुझ जाएगी, जो हमारे अंदर आत्मा रहती है वो बुझ जाएगी। आत्मा को मत बुझाओ तो दर्शन नहीं देख पाओगे। जवानों के लिए फिर से पढ़े, क्या था? और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन तुम्हारे पास, किसी के पास विजन है? और मैं खड़ा कर रहा हूँ, भैया किसी के पास विजन है? कोई तुम्हारे पास कोई विजन है? तुम्हारे पास कोई विजन है? तुम्हारे कोई विजन है? हाँ विजन है। मैं जज बन जाऊं, मैं
खुदा का विजन है कोई किसी के पास? कोई खुदा की बातों का विजन है किसी के पास? सब कह देंगे नहीं, हमारे पास तो कोई विजन नहीं, क्योंकि तुमने उस तरह के चाल चलन को अपनाया ही नहीं, तो विजन तुम्हारे पास आएगा नहीं। विजन तो हम जैसे लोगों के पास आएगा जिनके पास ये दिल होता है कि हम खुदा तेरा काम करेंगे, हम तो खुदा तेरा काम, हम लड़खड़ाते हैं, जीवन में लड़खड़ाते हैं। हमने अभी दुकान को स्टार्ट कर दिया, दुकान बनाने के बाद हमें खुदा ने उस समय कहा था कि कर ले, अभी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और मैंने कर लिया। और मैं इस वर्ष इस फैसले को लेकर कर रहा हूँ कि मैं बिजनेस का काम नहीं करूंगा, चाहे मेरी जरूरतें पूरी हो या ना हो, मैं खुदा के काम करूंगा, क्योंकि सताव के दिन आ रहे हैं, ऐसे में और काम करने की जरूरत है। और हम क्या पीछे हट जाएं, अपने कदम नहीं, आपकी हमें अब कदम बढ़ाने हैं। जान देने तक वफादार रहने का वचन हमने पढ़ा है, सुना है, और हम चाहते हैं कि ऐसा करें। पंजाबी लोग को एक जरूर जा रहा था, तो सुबह 4 बजे तो हम उठे, देखे, हमने कहा देखे भाई क्या जा रहा है, तो उसमें गा रहे थे, जो मरे दीन के हेत सूरा वही, जो मरे दीन के हेत सूरा वही, मतलब सूरमा वही है जो अपने ईश्वर के नाम से मरता है, ईश्वर के काम में मरता है। हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छा सबक है। हम यीशु मसीह के नाम से अगर जान से भी चले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो उनकी और बातों को हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सफेद घोड़े पे बैठकर चलते हैं, जो दीन के हेतु मरते हैं, वो सफेद घोड़े पे बैठकर मरने के बाद उनकी लाइफ जो होती है वो सफेद घोड़ा उन्हें दिया जाता है और उस पर बैठकर चलते हैं वो। पर हमारे पास विजन नहीं है, हमारे जवानों के पास विजन नहीं है। अगर विजन होगा, दर्शन होगा, तो दर्शन के द्वारा चलेंगे तब तो बहुत अच्छा होगा। दर्शन के द्वारा नहीं चलेंगे तो अपनी मर्जी पूरी करेंगे तो अपनी मर्जी करते रहो। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। आज मैं टाइम लेने वाला हूँ, कभी टाइम नहीं लेता हूँ। आज एक संडे बोलता हूँ, फिर हड्डियों में जोर मारता कि यार मुझे मौका मिलता तो, और दूसरे में बोलता, तीसरे में बोलता मेरे पास तो वर्ड है यार, मेरे पास तो ये वाली बात आ रही है, ये वाली बात में मुझे जोर मार रही कि मैं बोलूँ। लेकिन मैं सोचता नहीं तो फिर ये लोग ढक्कन हो जाएंगे, इनको दे देंगे तो या बैठे रहेंगे क्या, इनको भी तो देना है, इनको भी तो आगे बढ़ना है। तो अपने आप को कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं, हम नहीं, एक संडे में हम बोलेंगे, बाकी इन लोगों को दे देंगे, ताकि इनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा होती है। नई वर्ड आते हैं इनके पास भी। हड्डियों में कलाम जोर मारता है, एक समय था मेरे पास हड्डियों में कलाम जोर मारता था पर बोलने का मौका नहीं मिलता था। आज बोलने का मौका है तो हम दूसरों को देते हैं। वचन यही कहता, तरीका यही कहता, बाइबल ये कहती है कि अपनी रोटी जल पर डाल दे तो बहुत दिनों के बाद तू पाने पाएगा। अपनी रोटी जल पर डाल दे। हम जल पे डालते हैं, इन लोगों को देख के अपनी रोटी जल पे डालते हैं कि इनको मौका दे दो, चलो यार इनको मौका दे दो, इनको मौका दे दो तो अच्छा लगेगा। जी, प्रेरितों के काम 10:44 और 45। पतरस ये बातें कह ही रहा था जी, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मैंने अभी सुनाया था आपको कि सब जातियों पे, सब पर पवित्र आत्मा उतरेगा, कोई बचेगा नहीं। जो खुदा के साथ चला है, जो संगति में खड़ा है, जो भीड़ में खड़ा है, जो आत्मा की संगति में खड़ा है, जैसे वर्शिप हो रही है, अब खड़े हैं, आत्मा किस पर कहाँ उतरेगा? कोई आत्मा को रोक नहीं सकता, ना कह सकता कि इनके ऊपर उतर जाओ। पवित्र आत्मा सब पर उतरेगा। जी, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, जी, वे सब चकित हुए। वो सब चकित हुए, अरे सब पे पवित्र आत्मा, अरे ये तो यीशु मसीह को आज ही जाने, इन पे भी पवित्र आत्मा उतर रहा है, होली स्पिरिट इनको दिया जा रहा है, होली स्पिरिट का दान इनको मिल रहा है, और ये अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। सब चकित हुए। चकित तो होंगे लोग, जब अन्य अन्य भाषा बोलेंगे तो चकित होंगे लोग। जी, कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का अन्य दान जातियों पे भी पवित्र आत्मा का दान है, उंडेला गया है। उंडेला गया है। रिसीव कीजिए, उंडेला जाता है। अब वर्शिप में आप गए, पवित्र आत्मा का दान किसको उंडेल दिया जाएगा कि तुम बहुत अच्छी वर्शिप कराओगे? सिर्फ उनको देख रहे हो कि वो वर्शिप अच्छी कराते हैं, वही पवित्र आत्मा में वहां हूं, मैं यहां भी आ सकता हूं, तुम्हारे दिल में भी आ सकता हूं, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये संगति का मौका होता है
कि जब पवित्र आत्मा वहां काम कर रहा है तो आपको भी छू रहा है। एक बात बताना चाहता हूं जो निराशा की नहीं है, खुशी की है। लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सब बोले, अगर कोई ये बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करता है, तो उसमें पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं है, पर पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, उसको डेवलप करो भाई, उसको डेवलप करो। और कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, कैसे हम पवित्र आत्मा को और पा सकते हैं, पवित्र आत्मा का दाम कैसे शुरू हो सकता है, कैसे हम विजन देख सकते हैं। हम पहले बहुत विजन देखते थे, हमने सब चीजें, ये बिल्डिंग, ये जमीन, ये वो चीजें, सब विजन से ही करा है। कभी विजन सक्सेस होते हैं, कभी विजन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कई विजन हमारे फेलियर दिखाई देते हैं, कई विजन हमें सक्सेस दिखाई देते हैं। जो हमने अपनी लाइफ में कर लिया वो विजन हमारे सक्सेस हो गए, बहुत बड़ी बात है। हम तो इस लायक ना थे, हम तो इस लायक ना थे। सन 80 तक, सन 90 तक एक ऑफरिंग की दुआ करने के लायक नहीं थे। एक ऑफरिंग की दुआ हमसे नहीं होती थी, हम मना कर देते थे। हम ट्रेजरार हैं, इतना काफी है, हम वहां पुलपिट पे आके दुआ नहीं करेंगे, मना कर देते थे। हमारे दादाओं ने बताया कि हम अपनी दुआ घर में करते थे, अपनी बाइबल पढ़ते थे, पर एक बार आर्मी में क्रिश्चियंस लोगों को बुलाया गया और सारे क्रिश्चियंस की एक प्रेयर मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि मिस्टर लाल दुआ करेंगे, मिस्टर ये दुआ करेंगे, मिस्टर वो दुआ करेंगे। जब मेरा मौका आया तो हम दुआ नहीं कर, रो रहे थे खाली, हमको दुआ ही नहीं आ रही थी, हम रो रहे थे। उस दिन का रोना, उस दिन की बेइज्जती उठाना हमारे लिए सबक का कारण बन गया। उस दिन की बेइज्जती उठाना हमारा सबक का कारण बन गया। उसके बाद हमने कहा कि अब हम बाइबल पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे, और दुआ घर ज्वाइन कर लिया। और दुआ घर ज्वाइन करने के बाद आत्मा इतना उभारने लगा, आत्मा स्पिरिट में आ गया, आत्मा में आ गया, होली स्पिरिट से भर गया। और उसमें बाद मैंने कहा कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तो पादरी ने कहा ठीक है, तो बाराबंकी में एक चर्च है, वहाँ पे शाम को आप जाया करिए, वहाँ पे प्रचार किया करिए। और वो वहाँ से बाइबल उठाई, अपने जो भी जैसे साधन लिया और जाकर बाराबंकी में प्रचार करते थे। 2:30-3 बजे से निकल जाना कि भैया हमको बाराबंकी जाके प्रचार करना है, तो प्रचार करने लगे। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को बढ़ाओ। कैसे बढ़ा? एक दिन रोना आया, आत्मा बढ़ गई। हम नहीं कर पाए, यीशु मसीह हमको सिखाइए, हमको नहीं आता, और सीख लिया जी। हमें और तरक्की करना है और बढ़ना है, हम वहीं रुके ना रहें। अभी हम पूछें कि आपने क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? बिलीवर कलीसिया में पूछते हैं, शादी करने जाओ तब पूछते हैं, बिलीवर लोग पूछते हैं, एजी में जाइए, एबीसी में जाइए, दुआ के घर में जाइए, कोई और बिलीवर कलीसिया में जाइए, सीधे पूछते हैं क्या आपकी लड़की ने पानी का बपतिस्मा पाया? हाँ पाया। क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो हमने नहीं पाया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। जब बाइबल ट्रेनिंग कराई जाती है तो हमारे यहाँ सबको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म दिलवाया जाता है। पानी का तो दिलवाया जाता है, वो तो हम गला पकड़ के दबा देंगे तब भी हो जाएगा, है? नाक पकड़ के, मुंह पकड़ के, गला दबा के कुछ भी करा देंगे, पानी का बपतिस्मा हो ही जाएगा। जबरदस्ती वाला भी हो जाएगा, खुशी से भी हो जाएगा। क्या आपने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाया? तो जो 1 साल की ट्रेनिंग में आते हैं उनको रात में छतों पे छोड़ दिया जाता, मौसम सही होने के बाद एक कोना पकड़ लो, पूरी रात दुआ करना है, जब तक होली स्पिरिट का बैप्टिज्म नहीं मिल जाएगा तो नीचे मत आना भाई, नहीं तो आगे भी तुमको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सब अपनी अपनी आंखें गवाही देते हैं और बताते हैं कि हमको ऐसा लगा था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा था। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसने पा लिया, ये उसमें से निकल के आ गया। उस जलती हुई आग हमको दिखाई दे रही, हाँ बस समझ गए, तुम पा गए, पा गए। खुदा ने तुमको पानी का बपतिस्मा देने के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए कहा।
यीशु मसीह ने क्या कहा था? कोई बोलो, हैं? बाइबल सब पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा क्या कहा था? नहीं, तुम्हें अभी पानी से बपतिस्मा दिया जा रहा है, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, ये उन्होंने नहीं कहा, शायद किसी और ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सिर्फ ये पानी का बपतिस्मा नहीं, तुम पवित्र आत्मा से जब पानी का बपतिस्मा होने के बाद रास्ते मार्ग खुल जाते हैं। यीशु मसीह कौन सा बपतिस्मा लेने गया था? पानी का बपतिस्मा लेने गया था यीशु मसीह, और उसके आगे की कहानी आपको मालूम है ना, क्या हुआ? आत्मा कहां से उतरा? आसमान से उतरा, मुर्गी बन के ना, है कबूतर बन के ना। अच्छा, कबूतर, तो वो कबूतर था कि आत्मा था? वो कबूतर दिखाया गया, जो इनकी आंखें बंद रहती ना, अंधेरी आंखें, छिलके पड़े थे उनको, तो कबूतर ही दिखाई देगा। वो अभी तक कहेंगे कबूतर उतरा था। कौन उतरा था? यीशु मसीह पे कबूतर उतरा था, आके बैठ गया था, बीट करके यहाँ गया था, पहचान है हमको। वो कबूतर की बीट भी यहाँ यीशु मसीह लगी थी, कबूतर आया था, है? नहीं, पवित्र आत्मा आसमान से उतरा था, कबूतर की नाई। कबूतर की, हम लोग वर्ड पढ़ने में भूल जाते हैं ना, जब बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या। नाई का मतलब क्या होता है? बार बार जो बाल काटता है ना, नाई उसको बोलते हैं ना, जो बार बार होता है उसको नाई बोलते हैं, है? नाई है, ऐसे ना। कबूतर कैसे होता था? जब हमने पाले हैं कबूतर, जब वो भी पालते थे तो जब कबूतर को ऊपर होता है, हम लोग छड़ी दिखाते हैं या अपने तरीके से बुलाते थे, तो वो क्या होता था, ऐसे पर तोड़ देते हैं, ऐसे पर तोड़ देते हैं और डायरेक्शन बना लेते हैं, और सीधे जाके हमारी छत पे गिरेंगे आगे। तो कबूतर की नाई, कबूतर नहीं, आत्मा उतरा कबूतर की नाई, बिल्कुल वो जू से आके उतरा। तो पहले पानी का बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने भी पाया। क्या बताऊं कैसे पाया? नहीं बताऊंगा, कुछ छिपाऊं, कोई नहीं बताऊं। कितने लोग जिज्ञासा रखते हैं कि बताऊं? हम एबीसी में मेन चर्च में शुरुआती दौर में गए, और शुरुआती दौर में वर्शिप होती थी, तो हमसे कहा जाता था तालियां बजाओ। हम ताली नहीं हमसे कहा जाता ताली बजाओ। अरे ताली बजाने से क्या होता है ना, इसकी हार्ट बीट भी ठीक होती है। अरे हमने कहा हार्ट बीट ठीक होती है? तालियां बजाने लगे। और उसके बाद एक बार गए, दो बार, एक दिन ऐसी वर्शिप हो रही थी कि मैं ऐसे ऐसे, मतलब मेरा होशोवास थोड़ा कम हो गया, मैं आत्मा में होने लगा, और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, वर्शिप देख के मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, बहुत मजा लग रहा था, और मैं लीन हो गया। और लीन होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक चादर को उड़ते उड़ते उसी चर्च में, मेन चर्च में उड़ते उड़ते देखा, और देखता रहा। मैं सब लोग अपनी वर्शिप कर रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, चादर उड़ रही है, और नीली सी चादर हल्की सी, और उसको उड़ते उड़ते देखते, जैसी मैंने इधर करा, इससे सामना करा, बस वो गायब हो गई। तो मैं कहता हूँ यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही बताता है, वही था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं छतों पे छोड़ा नहीं जा सकता कि मैं बात करूं। और क्या करा आपने? कुछ और करा है? रोजे के दिनों में मैंने रोजे रखे, रोजे रखने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए और पश्चाताप करने के लिए जो जो उपाय बाइबल में पढ़ता था, तो छत पे जाता था और टाट लेके जाता था कि कुत्ते के लिए लाया हूं, लेकिन अपने ओढ़ दूंगा, टाट ओढ़ के पश्चाताप करूंगा, टाट ओढ़ कर पश्चाताप करूंगा। क्या इससे कुछ फायदा मिल जा सकता है? अरे भैया, जिससे इससे फायदा मिल सकता वैसे कर लो, हैं? अगर वो क्या नीली वाली चादर लाओ बाजार से खरीद के, ओढ़ के और पश्चाताप करो तो हो जाएगा तुम्हारा पश्चाताप पूरा। तो टाट ओढ़ दो भाई, जो जो बाइबल में लिखा था मैं वो करने लगा। तो पवित्र आत्मा, और ये भी नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मैंने आत्मा को नहीं बुझाया,
जाने अनजाने में कभी ना कभी बुझाया होगा, आत्मा को बुझाया होगा मजबूरी में या जबरदस्ती में या कहीं कोई उसमें अटैक में या कुछ भी परेशानी में। अगर मैंने होली स्पिरिट का बपतिस्मा ना पाया होता तो बदरूहों को मैंने आंखों से देखा ना होता। बदरूहों को मैंने ऐसे देखा है आंखों से, और डर नहीं लगा, कोई डर की बात नहीं उसमें। जब लीना लोग रहते थे तो 11 बजे 10:30 बजे उधर से आ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक औरत मेरी गाड़ी की तरफ चली आ रही है बहुत तेज से। रूहों को देख के, बदरूहों को देख के डर नहीं लगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। ऐसे इंसिडेंट बहुत से बता सकता हूँ। बदरूहों का सामना किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, रूह से भरे हुए हैं, आत्मा से भरे हुए हैं। अंदर वाली चीजें तो मजबूत हैं, शरीर कमजोर होता जा रहा है, कोई बात नहीं, शरीर घटता जा रहा है, वजन घटता जा रहा है, पर आत्मा जो थी उसको बुझाओगे तो वो बढ़ती जाएगी। 1% थी 5% हो गई, 5% थी 20% हो गई, 20% में हमने बुझा दिया, 10% बुझ गई। फिर भी आज जो हमारे अंदर आत्मा है वो बदरूहों को देख के डर नहीं लगता। हमने आंखों से देखा है और वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। जहां निकाला वो आगे पीछे चली आई, जैसे तांत्रिक लेकर चले आते हैं, वो आगे पीछे चली आई। जब मैं अकेला था घर में, और मतलब समझ जाइए कि 10 के बाद की बात है, और पलंग पे तखत पे लेटा हुआ था, पलंग पे लेटा हुआ था, तब मैंने मुझसे 12 बजे के बाद एक आत्मा बोलती है कि अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। हमने कहा अच्छा तुम यहाँ। उठ के बैठा मैं, या तुम यहाँ, चलो गेट के बाहर जाओ, जो आ रहा हो उसको पकड़ो। हमें तो कुछ तो आदेश देना ही था, वो आदेश मानने के लिए मेरे पास आ गई कि अब बताओ हम कहाँ जाएं, तुमने तो वहां से निकाल दिया, अब हम बताओ कहाँ जाएं। हमने कहा मेरे गेट से बाहर जाओ और जो सामने आ रहा हो उसको उसके साथ जाओ। हमने तो निकाल दिया, हमारा तो काम खत्म हो गया। पर अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है तो अशुद्ध आत्मा आपको देखकर खुद ही बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, या वो दूर हो जाएगा, या फिर दूरी बना के रखेगा, समीप नहीं आएगा, आप में नहीं समाएगा, आपके अंदर एंटर नहीं करने पाएगा। एंटर तभी कर जाता है जब हम होली स्पिरिट से भरे नहीं होते हैं, तभी एंटर कर जाता है। गलतियों जी 22-24 पढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई सब तैयार हो तो एक दिन पवित्र आत्मा क्लास करिए। हमको सीखने की ज़रूरत है, आपसे सीखने की ज़रूरत है, इनसे सीखने की ज़रूरत है। बहुत लोग नेट पे काबिल हैं, मैं नेट वेट से मज़ा नहीं आता मुझको भाई। अगर आप ब्रेन से तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आत्मा से बहुत अच्छा नहीं कर सकते। जितना आत्मा कराना चाहता हम उतना ही अच्छा करना चाहते हैं। पौलुस भी कहता है मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। ज्ञान तो हमारे पास बहुत सा आ सकता है, नेट से आ सकता है, किताबों से आ सकता है, इनसे आ सकता है, उनसे आ सकता है, सीख कर आ सकता है। ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। ज्ञान से हम लुभा सकते हैं अपने जो ज्ञान हमारे पास है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे पास किताबें हैं, जो हमारे पास नेट है, जो उनसे तो हम नॉलेज पा सकते हैं। ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अगर ये आत्मा और सामर्थ का प्रमाण ना होता तो उस दिन वो औरत जो मेरे सामने चली आ रही थी, वो आज हम पे अफेक्ट डालती तो हम पागल से घूमते, हम कुछ और हो जाते, हम कुछ गड़बड़ी कर देते, कुछ और कर देते। पर आज भी हमें याद है कि इन इंसिडेंट से अलावा बड़े बड़े चीजों से हम गुजरे हैं, जिनसे आदमी देखकर मर जाता है, उनको भी मैंने देखा है। पर पवित्र आत्मा है तो आपके पास ये सब चीजें कमजोर हो जाएंगी, आएंगी नहीं आपके पास। जी पढ़ें गलतियों 5 अध्याय और 22 से 24। पर आत्मा का फल प्रेम, जी आनंद पैदा करिए। आत्मा के फल आपके अंदर हैं। कई बार हम चेक नहीं करते ना कि आत्मा के फल हमारे, होली स्पिरिट हमारे अंदर
भैया हमने पवित्र आत्मा पाया है, तो आत्मा के फल भी आपके अंदर होंगे। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया तो आपके अंदर आत्मा के फल भी होंगे। अभी कोई आपसे कुछ पूछे तो उसका तड़ से जवाब ऐसा आएगा जो आदमी को फेल कर जाए, जो आदमी को दुख पहुंचा दे, जो आदमी को मतलब गर्क में ले जाए, नरक में ले जाए, या उसे गुस्सा आ जाए, या उससे और 100 कहानियां दिमाग में और बनने लगे कि आने वाले समय देखेंगे तुमको, देख लेंगे तुमको। है? आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रेम है। ये प्रेम, कोई बात हम आपसे कहें और आप हमसे प्रेम से बात ना करो, हमको ऐसा जवाब दे दो कि करारा झटका लगा, जोर का झटका धीरे से लगा है, तो हम हमारा भी मन क्या होता है, क्या देख लेंगे, समय आने दो, अंत आने दो मेरा, फिर देख लेंगे हम तुमको। हैं? एक लड़की थी, वो बता रही थी हमको, कह रहे थे कि हमारे वहाँ सामने पंडित रहते थे, उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी और उन बच्चों ने केयर नहीं करी। उसकी सास की भी बता रही थी कि सास की भी किसी ने केयर नहीं करी, उन्होंने सारी संपत्ति दान में दे दी। जी, प्रेम, आनंद। प्रेम, पहला तो प्रेम, ये तो हमारे अंदर पाए नहीं जाता है ना। गाना गाते प्रेमी प्रभु के प्रेम बराबर है, प्रेमी प्रभु के प्रेम बराबर प्रेमी है। सही बात, वो उतना ही सीमित रहो। यीशु मसीह के प्रेम के बराबर कोई प्रेमी है ही नहीं, और हम में आपस में तो प्रेम है ही नहीं। ये तो पवित्र आत्मा का दान है, तुमको मिला ही नहीं। अगर मिला होता तो ये बात होती नहीं। पहले तो कट करो, अपनी चीज़ों को लिख लो, चेक कर लो भैया, अपने घर में जाकर खूब अच्छे से आईने में खड़े होकर देखना और लिख लेना कि प्रेम है तुम्हारे अंदर कि नहीं है, हैं? अगर गाली दो तो गाली के बदले गाली दे देना है, तभी तो यीशु मसीह के लोग हो तुम। हैं? इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई से नहीं, एजुकेशन से नहीं। अरे चेले एजुकेटेड, अगर यीशु मसीह अकलमंद होते तो बड़े बड़े पढ़े लिखों को ढूंढते, वो अनपढ़ों को न चुनते हैं। अनपढ़ों को इसलिए चुना गया कि वो ज्ञानवान को, पर लज्जित नहीं करना किसी को। लज्जा तो खुदा ही देगा, तो आसमान से लज्जा आएगी तो लज्जित हो जाओगे। आसमान से लज्जा आती है, इंसानों से लज्जा भेज दें हम, किसी को लज्जा भेज दें, नहीं जाएगी। अनपढ़ों को चुन लिया, मुझ जैसे अनपढ़ों को चुन लिया, जो टाट पट्टी पे बैठते थे तो आज प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे। हैं? अंग्रेजी लिखूंगा, अगर 10 लाइनें लिखूंगा तो उसमें मिस्टेक निकाल देना टीचर जी, उसमें कम से कम 3-4 मिस्टेक निकलेंगे कि स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक की। जबकि 8th पढ़ने के बाद मुझे बताए क्या बोलेगा, पॉपुलेशन, और लिखो कौन कौन से वर्ड है, तो भैया पॉपुलेशन सीख गए। जो जो समझाया गया वो सीख गए, पर अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी है, सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। जी, दूसरी बताइए। पहला प्रेम हो गया, आनंद, आनंद, शांति। आनंद तो हमारे अंदर भरा रहता है ना, भरा रहता है। नहीं, आनंद नहीं होता है ना। अरे आनंद वो पीवीआर का आनंद, वो वाला तो आनंद रहता है। और एक क्या नाम, पिक्चर का नाम भी मैं अपनी जुबान से लेना नहीं चाहता, तुम लोग बताओ, कोई बताओ कौन से आया, ओ है पठान। अरे पठान मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था क्या नाम है। तो हंगामा बहुत मचा, पाकिस्तान ने बहुत हंगामा मचा, पठान है। तो उसका आनंद कोई बता सकता है, पठान का कैसा आनंद है? आत्मा को बुझाने वाली बातें ना करो यार, क्या करना है। तो पठान का आनंद तो भरा है हमारे अंदर, लेकिन उसी पठान की तरह जब आनंद वाला होगा तो उसी पठान की तरह हम भी बनेंगे। उसने क्या किया, उठा पटक दिया पठान, क्या किया हमको तो नहीं मालूम ये पिक्चर में क्या हुआ, लेकिन वो पठान कुछ दिखा रहा होगा कि जोरावर मैं हूँ, पठान दिखा रहा होगा जोरावर मैं हूँ। मुझे तो स्टोरी नहीं मालूम, ना मुझे पठान का नाम ही मालूम है। तो ऐसे में जब मना की जा रही, सरकार कह रही ना देखो, तो सब देख रहे हैं, करें और देखेंगे। जो चीज़ मना की जाती है वो आदमी ज़्यादा करता है। तो क्या हुआ, दूसरा वर्ड क्या था, आनंद। आनंद से भरे हुए, पठान के आनंद से भरे हुए, यीशु मसीह का आनंद नहीं हमारे अंदर पाया जाता है। अगर यीशु मसीह का आनंद पाया जाता तो रोज हम सोचते हैं कि आज एक पौधा लगाएंगे। पहले आनंद से भरे, हम आनंद से भरे रहते थे, क्यों, हमने 100 गमले खरीदे। हमारा आनंद इसी में पाया जाता है कि चर्च में इतने फूल लगाऊंगा, इतने पौधे लगाऊंगा कि यहाँ से वहाँ तक स्टैंड लेकर आऊंगा और खुद भी गोड़ूंगा और खाद भराऊंगा। ये आनंद है।
प्रभु के घर के लिए एक आनंद है हमारे अंदर कि हम और बाहर जाके क्या कर सकेंगे। ये आनंद है हमारा कि हम ये पौधा लगाएंगे, वो पौधा लगाएंगे, इससे फूल आएगा, इसमें खुशबू आएगी, इसमें ये होगा, वहाँ गुलाबी लगा दी, गुलाब लगा दिया यहाँ से वहाँ। आत्मा का फल हमने अमरूद का पेड़ लगा दिया। नहीं, अमरूद का पेड़ तो अदर है जी। शांति। शांति है, शांति। शांति आपके यहाँ घर बरकरार है कि नहीं? नहीं, हम खुद ही शांति मांगते हैं। जब रात की दुआ करते हैं तो परमेश्वर बहुत पीसफुली सोने पाए, कोई भी चिंता हमारे पास ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास ना आए, कोई भी दुख भरा संदेश ना हमारे पास ना आए, कोई किसी की मृत्यु इस रात में ना हो जाए, किसी का ऐसा दुख ना हो जो हमें हमारी शांति खो जाए। हम दुआ करके सोते हैं। शांति जी, शांति सबको चाहिए जी। धीरज। धीरज, धीरज तो ये आत्मा का फल है, सबके पास होता धीरज। बहुत मुश्किल काम है धीरज रखना। सीधी सीधी बात, यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था, इसका मतलब उसके अंदर धीरज का भंडार था। पहले तो हम भी जब कंचे वंचे खेलते थे तो धीरज नहीं जानते थे। धीरज तो उनका नाम था, वो एक हमारे जानने वाले हैं, वो धीरज उनका नाम है, यही जानते थे। और कंचे वंचे खेलते थे तो जो एक दो सुनते थे वो हमारे अंदर भी थी। जो वाली देता था हम तो उसी पलट के दूसरी वाली देते थे। हैं? तब हमारे अंदर धीरज नहीं था, तब हमें मालूम ही नहीं था कि गाली देना, वो जवाब देना ठीक नहीं है। हैं? सिर्फ जवाब ही देना ठीक नहीं है, गाली तो छोड़ दो, जवाब देना ठीक नहीं है। अब सीखें भाई जाके, जब 65 की उम्र पार कर गए तब सीखें। 65 में 66 खुदा मुझे ज़्यादा सिखा रहा है, मुझे खुदा ज़्यादा बातें कर रहा है, मुझे ज़्यादा दर्शन दे रहा है। बस देखता हूँ कि खुदा की बातें मुझ में ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ये फैसला 23 में ही आ गया कि मैं दुकान बंद कर दूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम खुदा में दूंगा, मैं दुआ का समय बढ़ाऊंगा, मैं ये वाला काम करूंगा, मैं वाला काम नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। फैसले अजीब से आ रहे हैं, फैसले अजीब से आ रहे हैं जी। कृपा। कृपा, कृपा तो करना जानते नहीं, किसी पे कृपा करी आपने? हैं? कृपा वाला मन आपको बताते हैं कैसा होता है कृपा वाला मन। हम एक दुकान पे खड़े थे तो वो आदमी बनिया टाइप का है, तो एक औरत आई, बहुत रो रही थी। कैसे बताएं, यहाँ वो बेचारी बूढ़ी बैठी पीछे, ऐसे थोड़ा सा थी, वो उम्र बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कहा ये औरत कौन है? तो कहने लगे उसकी कहीं रहती है और लड़का थोड़ा पागल है, घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो कह रही थी बेटा कल से कुछ नहीं खाया, कुछ, बहुत रो रही थी, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो हमने कहा इसको कुछ दे दो। उसने बंद उठाया, फिर रख दिया, नहीं दिया, फिर उसने ब्रेड उठाई, फिर उठाया, फिर रख दिया। तो हम सोच रहे हैं यार ये उठा उठा के रख रहा, दे नहीं रहा है। क्या बोला, क्या चीज़ होनी चाहिए? कृपा। कृपा उसके अंदर नहीं थी, कृपा उसके अंदर। अब हम आप चेक करते हैं कि कृपा उसके अंदर नहीं थी, और हम उसको देखते थे, हम इसको देखते थे, हम उसको देखते थे। 3-4 बार ऐसे हुआ। फिर जब हम उसकी दुकान से चल दी, वो चली गई आगे, तो हम आगे निकले तो हमने कहा बुढ़िया, अरे रोकी गाड़ी जल्दी से। तो वो लकड़ी बीन रही थी पेड़ के नीचे, तो हमने उसको 10 रुपए दिए। अरे 10 रुपए देने में यीशु मसीह ने देखा तुम्हारे अंदर कृपा है। हम चाहते तो 100 रुपए देते, वो अगर कहती कि नहीं बेटा हमको 100 रुपए दे दो तो हम आटा भी ले लेंगे, लेकिन खुदा इसमें नहीं जांच रहा तुमने 10 दिए 100 दिए। कृपा आपके अंदर पाई जाती है या नहीं? चेकिंग इस बात की थी कि उसके अंदर कृपा नहीं पाई जाती थी, पर मेरे अंदर कृपा पाई जाती थी, तो मैंने उसको 10 रुपए दिए। ऐसा ही नेचर आपका भी होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा के सिस्टम है जी। भलाई। भलाई, और भलाई तो और भी अच्छी है ना, कि भलाई जब दूसरों का मकान देखते हैं तो दूसरों का मकान तरस आता है कि मेरे पास पैसा आ जाए तो ये प्लास्टर तो मैं करवा दूंगा, ये करा दूंगा, पर्दे याले लगवा दूंगा, उसमें यो करा दूंगा। मन तो है पर अभी समय नहीं है, अभी हमारा समय नहीं आया कि हमारे हाथ में इतना होता तो मैं ये करा देता। अगर भलाई करने का मन नहीं होता तो आप लोगों ने जो एक बाइक लाके दे दी, उस व्यक्ति को, व्यक्ति बोलेंगे क्योंकि हम हमारी निगाह से नीचे हो गया, तो इतना पैसा करके 65,000 रुपए और 27,000 रुपए
अविनाश भाई हैं यहाँ पे गवाह, 27,000 रुपये अलमारी खोल के मैंने निकाला कि हमने कहा 27,000 रुपये ये लो और जाके पीजीआई रोड से बाइक उठा के लाओ और इसकी शादी में दे दें। हम दान कर रहे हैं, लड़की लड़का दोनों को शादी करा रहे हैं। तो ये भलाई थी कि हमने अलमारी खोली और जाके 27,000 रुपये ला के दे, कहा कि ये अविनाश भाई लीजिए, जितने पैसे कम है 27,000 कम है, ये लीजिए मैं दे रहा हूँ, जाके गाड़ी लेकर आइए और खड़ी करिए, उसको केक कटाई पे गाड़ी देंगे। अबे कौन इस नालायक को गाड़ी देगा है? कौन इस बेवकूफ को? हम लेकिन नहीं, खुदा के यहाँ लिखा गया होगा जरूर ना? नहीं लिखा गया होगा, नहीं लिखा गया। 27,000 रुपये हमने बेकारी दे दिया उसको। सबने 500-500 रुपये, 1,000-1,000 रुपये बेचारों ने दिए, सबने, उनका पैसा भी खुदा के यहाँ लिखा गया। और मैंने जो बता देता हूँ इसलिए कि आप सीखो, नहीं तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम 27,000 रुपये दे देंगे। हाँ, रिटायर हुए थे, पैसा भरा था अलमारी में, लॉकर भरा हुआ था, तो हमने 27,000 लो, ये 27,000 रुपये लो, आज भी भर जाएगा पैसा, तो फिर मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। दो तो तुम्हें रोके रहो अपना पैसा, दो ना भाई किसी को, दो नहीं, रखो, छिपाओ, लुकाओ। बताऊं तो कारनामे पीछे के भी बताऊं तो बहुत है। भलाई जी, वो पैसा भलाई भलाई अगर करोगे तो पैसे की बात आती है, हैं? एक वक्त की रोटी खिलाओगे तो वो भलाई है, पर बहुत सी भलाइयाँ आपने की होंगी। भलाइयाँ कैसी? मकान बन रहा है आपका और 3 महीने तक खड़े होके मैं बनवा रहा हूँ, और वहाँ खाता क्या हूँ कोई देखने नहीं आता है। भुजवा से वहाँ से लेता हूँ स्टेशन के पास से 10 रुपये 15 रुपये के चने, और जाकर वहाँ जब भूख लगने का टाइम आता तो 2-2 4-4 खाता हूँ और दिन भर खड़े होके मकान बनवाता हूँ। भलाई ये आत्मा के फल हैं, आत्मा के फल दिखाओ। काम करने का तरीका, खुदा के काम करने का तरीका, केवल वर्ड से काम नहीं करो, जमीनी काम करो। 3 महीने 4 महीने लग गए, मकान बन नहीं पा रहा है, तो शादी कैसे होगी लड़के की? लड़के की शादी भी करवानी है, उसमें भी अपने आप को झोंक देना है। तो भैया चलो मकान बनवाओ। चने खा खा के मकान बनवाया, चने खा के मकान बनवाया। लंच नहीं करने जाता था घर, ड्यूटी से अपना काम 2 घंटे में करता था, और 2 घंटे के बाद वहाँ मजदूर मिस्त्री बैठ जाएंगे, जा रहा हूँ बनवा रहा हूँ, उनका मकान बनवा दूँ। उन्हीं का नहीं, यहाँ साउथ इंडियन था, उसका मकान में छज्जा गिरा जा रहा था, मैंने कहा मैं बनवा दूंगा। आप लोग ड्यूटी पे रहते हो, 3 महीने लगा दिए, ये लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, सोते रहते हैं, धूप में हम देखते हैं सोते रहते हैं, मैं खड़ा होऊंगा। 1 हफ्ते में सारे काम करवा दिए। भलाई जी, विश्वास, विश्वास है, विश्वास तो सबको, ईमान तो सबका मजबूत होना चाहिए। ईमान डगमगाना नहीं चाहिए जी। नम्रता, नम्रता, हाँ नम्रता रखता हूँ, पर हटीला भी बन जाता हूँ, कभी नम्र हो जाता हूँ। खुदा फिरौन के मन को क्या करता था? क्या करता था? कठोर भी बना देता था, नम्र भी बना देता था। और जब फिरौन के मन को करने वाला ऊपर बैठा है, अगर जिस दिन वो कठोर बना देगा तो कठोरता का बर्ताव करूंगा, जिस दिन वो नम्र बना देगा उस दिन नम्रता का व्यवहार करूंगा। क्योंकि हमें उससे नम्रता नहीं मिलती, तो हम अपनी नम्रता उनके साथ क्यों दिखाएं? जहां नम्रता हमको मिलेगी हम वहीं नम्रता दिखाएंगे, वरना नम्रता नहीं दिखाएंगे। नर्मदा तो एक लड़की का नाम है, नर्मदा यूरिया हो रही है बहुत आजकल, वो नहर नदी है उसमें नहाइए जी। और संयम है, संयम है, संयम की आत्मा, तो वो लोग मानते हैं कि संयम की आत्मा दे। कट शॉर्ट कर रहा हूँ, जल्दी से पढ़ें। रोमियो 12 और 6 से 16। ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा लेकिन बताऊँगा जरूर आज। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जी, जो हमें दिया गया है, जो अनुग्रह सबको दिया गया है, पहले सुन लीजिए ध्यान से, वो अनुग्रह जो सबको दिया गया है, कोई उससे वंचित नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें अनुग्रह नहीं मिला। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। अरे 20 बार आप पर अनुग्रह किया। जब फेल हो रहे थे, नंबर कम थे, तो 3 नंबर खुदा ने अपने अनुग्रह से आपके बढ़वा दिए, तभी तो आप पास हुए थे।
जब मोनिल भाई ने दुआ की थी तभी तो तुम पास हुए थे, जब उन्होंने दुआ की थी तभी तो तुम्हारा काम बना था। ये खुदा ने अनुग्रह कर दिया कि तुम्हारे कहने से मैं इनके ऊपर अनुग्रह कर दे रहा हूँ, तुम्हारे कहने से इनको आदमी बना दे रहा हूँ, तुम्हारे कहने से मैं ये कर दे रहा हूँ। वो अनुग्रह था जो दूसरों की दुआओं से तुम तक पहुंचा। तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं गई, तुम्हें किस लायक समझा नहीं किया, पर दूसरों की दुआओं ने तुमको उठाकर खड़ा किया है। ये अनुग्रह है खुदा का कि उसने कह दिया कि ठीक है तुम इसके लिए कहते हो तो मैं इसकी अप्रोच कर देता हूँ, मुझे तो आदमी ये ठीक नजर नहीं आता। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जी दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जी तो जिसको जी भविष्यवाणी का दान मिला हो, जी वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। जी। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। जरूरी है कि ये वरदान को यूज करो, नहीं तो आत्मा बुझ जाएगी कि करता तो है नहीं कुछ। जिम का पूरा सामान इसके घर में ला के रख दिया, जिम तो ये करता ही नहीं है ना। वो जिम का सामान जो 40,000 रुपए का खरीदा गया था, उसमें डंबल थे, ये थे, वो थे, दुनिया भर की चीजें थी, ये तो जिम करते ही नहीं, तो बेकार ही है जिम का सामान। ये सामान आपके लिए खरीदा गया है, बाइबल में लिखा गया है, इनको ले लो और इसको इस्तेमाल करना शुरू करो। जी। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो सिखाने वाला हो वो क्या करे? नहीं अपनी दुकान में लगा रहे हैं। जो सिखाने वाला वो क्या करे? अपनी दुकान में। मैं दुकान में नहीं लगा रहता, मैं दुकान में नहीं लगा रहता। कोई सामान का मैं लौम ला देते बस। हम दुकान में लगे वगैरह नहीं रहते। हम जैसे हम कहते हैं ना कि ठोकर पे रखते हैं, हम ये सब चीजें ठोकर पे रखते हैं। हम इन चीजों को परमेश्वर से बढ़कर नहीं जानते। जो सिखाने वाला है वो सिखाने में लगा रहे। जहां कहीं मिल जाए मौका वहीं सिखाने में लगे रहो। जी। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। उपदेश देने में हमारी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है। इसमें सब वरदानों की ड्यूटीज लिखी हैं, किसकी क्या ड्यूटी है। अपनी अपनी ड्यूटी करते रहो भाई। हमारा उपदेश देने का काम है, हम उपदेश दे रहे हैं भाई। जी। दान देने वाला उदारता से दे। अरे कलीसिया में इस तरह के वरदानों के लिए लोग रखे जाते हैं। दान देने वाला क्या करे? उदारता से दे। अरे भैया हमने एक पढ़ा है, हमारे बिशप साहब ज्यादा बोलते हैं, फैयाज मन कभी मोटा, फैयाज मन कभी मोटा नहीं होता। मतलब दान देने वाला अपने आप को वो फैयाज मन, मतलब खुदा की तरफ से जो मन होता है, खुदा की तरफ से दिया हुआ, जब वो दान देता है तो अभी कहता है कि उनका समय था, उनकी हमारी जरूरत थी, उनकी जरूरत थी, हमने दे दिया, चलो खत्म बात। अब वो मोटरसाइकिल अभी तक चला रहे हैं, चलाने दो यार। वो हमारे चर्च नहीं आते हैं, वही तो हम देखा गौरी में देखते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं। फैयाज मन कभी मोटा नहीं होता। हम उनको मुंह फेर लेते हैं, हम कहते हैं वो समय था, हमने जो दे दिया, तुमने बहुत चर्च के लोगों ने पैसा दे दिया, जाओ तो हमारी गाड़ी पे ऐश करो। तुमको खुदा ने जिस काम के लिए रखा था, हमको उस काम के लिए रखा था, तुमको उस काम के लिए रखा है। फैयाज मन कभी मोटा नहीं होता, देख कर तंदुरुस्त नहीं होता। कहता है मैंने तो देखा, अरे ये ईंटें जो बोल रही हैं ये मेरी बोल रही हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। फैयाज मन कभी मोटा नहीं होता। जी। जो अगुवाई करे जी वो उत्साह से करे। उत्साह से अगुवाई करें, खुशी के साथ। बहुत उत्साह से करें। अगुवाई करने जा रहा हूँ भाई, उत्साह से करो, खुशी के साथ करो खूब। जी। ये पवित्र आत्मा की चीजें हैं, हमारी बाइबल में सिर्फ लिखी है, बाइबल की नहीं है। होली स्पिरिट आपके अंदर होगा तब तो ये काम होगा आपके अंदर, नहीं तो नहीं होगा। अगर होली स्पिरिट नहीं है आपके अंदर तो ये काम आपके अंदर नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। आओ ठूट जैसे बैठो, चले जाओ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमको। जी। जो दया करे जी वो हर्ष से करे। दया, दया बहुत सी बातों में करना पड़ता है। जी। दया करे हर्ष से, खुशी के साथ दया करो दूसरों के ऊपर। दया का तो एग्जाम्पल आपने बाइबल में पढ़ा है ना, किसी का माफ कर दो, अरे यार अब ये दे नहीं पाएगा। हमने 2600 रुपये किसी का माफ किया और यही कहते रहे, हाल की बात है, हमने कहा जाओ तुम्हारे पैसे। अपने मन में कहते रहे, यीशु मसीह मैंने इसके 2600 रुपये माफ किए, मैंने इसके 2600 रुपये माफ कर दिए, अब मैं इससे नहीं मांगूंगा, अब इसके घर खटखटाने नहीं जाऊंगा, मैं इसकी दुकान मांगने नहीं जाऊंगा। जब जाओ अपने आप को कमजोर बताता है, मैंने माफ कर दिया। जो दया करे
खुशी के साथ कर दिया। जाओ, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ें, टिकने वाली चीज़ें नहीं है। पर आप जो बो रहे हो, जहाँ नुकसान उठा रहे हो, नुकसान भी खुद आपका देख रहा है, फायदा भी आपका देख रहा है, हर बात में आपको देख ही रहा है। जी प्रेम निष्कपट हो, जी बुराई से घृणा करो, जी, भलाई में लगे रहो। ये वाला काम जरूर करते रहो, हैं? भलाई में लगे रहो, भलाई में। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो भलाई में लगे रहते हैं। हम अपने 17,000 का रोना रो रहे हैं ना आपसे, यह बात बता रहे हैं। पर ऐसे लोग हैं, जब मैंने कहा कि मैं ओल्ड होम बनाऊंगा, उन्होंने कहा कि हमें बता दीजिएगा क्या करना है। हमने कहा कि आप एक बोरिंग करवा दीजिए वहाँ, सबसे पहले तो पानी नहीं है वहाँ। कितना पैसा खर्चा होगा? उन्होंने बताया इतना खर्चा होगा। उन्होंने कहा ये लीजिए, आप जाके बोरिंग कराइए। उन्होंने बोरिंग करा दी। भलाई में हम क्यों कहते हैं कि भाई ये लोग भलाई में लगे रहते हैं, ये लोग भलाई में लगे रहते हैं। ऐसे लोग हैं। मेरा साइलेंसर चोरी हो गया और उसके बाद आज अभी 1 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट आ गई कि अब आप कोई आशा ना रखें कि अब ये इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 रुपया भी दे रही है। मतलब मैसेज अजीब सा लिख के आया था, लेकिन अब आप जो करना चाहते वो करिए, हमारा काम समाप्त हो गया, हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दुआ की मैंने कहा, खुदा ने कहा कि तुम उसके पास जाना, तुम उसके पास जाना, तुम उसके पास जाना, तुम उसके पास जाना, और ये साइलेंसर तुम्हारा लग जाएगा। हमने इंतजार किया, हमने कहा मैं आज निकल के जाऊंगा। फिर मन रुका, हमने कहा नहीं, अगर हम जाएंगे कह देंगे इतना बड़ा घर है, इतने बड़ा सब वो है, और दिखावे के लिए है, और साइलेंसर के भीख मांग मांग के साइलेंसर लगवा रहे हैं। वाकई पैसा नहीं कि 80,000 रुपये का साइलेंसर लगा दें, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, काम चलेगा नहीं। काम तो खुदाई के काम में गई थी ना, खुदाई का काम तो करती है गाड़ी। चर्च के पैसे से लगवा देंगे? नहीं, चर्च के पैसे से क्यों लगवा देंगे? हम एक्स्ट्रा पैसा कहीं से लेंगे, डोनेशन, और लगवा लेंगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम जिससे कह देंगे वो कह देगा हम दे देंगे भैया, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, और आपका साइलेंसर लग जाएगा। 80,000 रुपये तो है, कोई बड़ा रकम नहीं है। हमने कहा नहीं खुदा। जैसे पौलुस के सामने चादर उतरी, उसने क्या कहा? पतरस के सामने चादर उतरी और उसने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? मार और खा। मैंने तुझको लोग दिखाए, जाकर उनसे बोल, तो तेरा साइलेंसर लग जाएगा। मैंने कहा नहीं खुदा, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा घर बनाया, ये इतना बड़ा ये करा, उतना बड़ा, अच्छे कपड़े पहनते, पता है बाद में क्या कहेंगे? देखा, बना के सब कुछ कर लिया, और ये इस लायक नहीं कि साइलेंसर लगवा लें। ये इंसल्ट है हमारी। पतरस ने कहा नहीं खुदा, मेरे मन में, मेरे मुंह में कोई अशुद्ध वस्तु नहीं गई। उसने चादर वापस, खुदा ने चादर 2 बार कहा, खुदा ने, अरे जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम उनके घर जाओगे तो तुमको फौरन दे देंगे, तुम जाओ। हमने सोचा, हमने कहा नहीं, यीशु मसीह हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम जाएं, अपना रोना रोएं, अपनी बात बताएं, अपनी हकीकत से वाकिफ करवाएं कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं साइलेंसर लगवा लेता। 2.5 लाख रुपया मैंने अभी चर्च में खर्चा किया है, जो बहुत मेहनत से जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया चर्च का बचा बचा के रखा था, वो 2.5 लाख रुपया अभी सारी चीज़ों में लगा दिया। अविनाश भाई ने कहा था कि चर्च के अगर वाइट वॉश करवाना हो तो हमको बताइएगा। हमने कहा नहीं, चर्च के पास पैसा है, समय नहीं आया, अभी मना कर दिया। हमने कहा नहीं, अभी आपकी हेल्प नहीं चाहिए हमको। पैसा जोड़ के रखा, सब चीज़ें खुदा ने बेहतर तो बेहतर करा दी हैं। पर मैंने कहा नहीं खुदा, मुझे ये बात पसंद नहीं आती। ये बात मुझे नागवार गुजरी कि मैं लोगों से जाकर साइलेंसर, अभी ये कव्वाली होने जा रही, मैं घर घर जाके पैसे मांग के लाऊंगा, कव्वाली कराऊंगा, चर्च का पैसा एक भी नहीं छूंगा। कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीदें लगाया कि खुदा मुझे दिलाएगा, और मैं कव्वाली का प्रोग्राम जो मेरे बजट है उसके अंदर मेरा पूरा हो जाएगा। मैं चर्च का पैसा न छूकर अपनी जेब से भी लगाकर, क्योंकि मेरे पास भी एक बैंक में 10,000 रुपये बहुत दिन से पड़ा हुआ, उसको क्लोज कराना है बैंक को, तो 10,000 निकालूंगा, कव्वाली में डाल दूंगा। 10,000 रुपये कव्वाली में डाल दूंगा, कव्वाली भी हो जाएगी, और मेरे 10,000 जो बैंक में पड़े हुए हैं बहुत दिन से, जिनको अकाउंट को क्लोज कराना है, उसमें से पैसा निकालना है, तो डाल दूंगा। वो मेरे लिए तो क्या पैसा नहीं? क्या मेरे लिए, क्या मेरे लिए पैसा नहीं? वो भी तो वैल्यू उतनी ही है उसकी। अकाउंट क्लोज कराऊंगा तो लाके अपने घर में अलमारी में रख लूंगा? नहीं, वो बहुत दिनों से पड़ा है, इसलिए कि जिस दिन कव्वाली होगी
यीशु मसीह मुझे बताएगा कि कव्वाली के लिए वहां से पैसा निकाल 10,000 रुपए, तब तेरा बजट पूरा हो जाएगा। प्रोग्राम तो हम करवाते हैं तो हमारे ऊपर बोझ आता है, आपके ऊपर भी बोझ है, आप हमारे हमदर्द हैं, पवित्र आत्मा आप में भी काम करता है। आप डोनेशन बटोर के लाइए कहीं से, आप देने की इच्छुक है तो दीजिए, और नहीं देने के इच्छुक अपना पैसा बचा लीजिए और दूसरों से मांग के लाइए और हमको दे दीजिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को करा सकें। उनमें का एक भी पैसा मैं लेने वाला नहीं हूँ, खर्चा करने वाला हूँ, ताकि प्रोग्राम यीशु मसीह का नाम चला और इज्जत पाए, इसलिए करता हूँ। कुछ भी करता हूँ उसमें ये अगर पैसा भी हो तो भी ये काम करना इतना जंजाल का काम है, इतनी आफत का काम है, इतने मुश्किल का काम है कि माइंड वहीं चलता है, वही 26 तारीख की याद आती रहती है। और वही 26 तारीख तुमने क्या तैयारी की, रात हमारा दिमाग बोलता तुमने क्या तैयारी की, हमने कहा पहले फाइनेंस तो है, तुमने क्या तैयारी की, कल जाऊंगा गद्दे देख लूंगा और उस टेंट हाउस में जाऊंगा और ये देख लूंगा और तखत देख लूंगा क्या इसके साइज के हैं कि नहीं है। कौन मेरा मददगार है इनमें से? कोई मेरे साथ कह दे कि स्टेज हम बनवाने के लिए कह रहे हैं, आप फाइनेंस दीजिएगा, हम स्टेज बढ़िया बनवा देंगे। अरे ये जिम्मेदारी ले लो कोई, सब हम कर लेंगे, जब तक जिंदा है कर लेंगे, कोई बात नहीं। खुदा दूसरा पैदा करेगा कि वो कर लेगा। क्योंकि आज कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नहीं है, हर एक का अपना काम सीमित बटा हुआ है। ये काम हम नहीं करेंगे, वो काम तुम नहीं करोगे, हम ये काम नहीं करेंगे जी। भाईचारे के प्रेम से हाँ एक दूसरे से स्नेह रखो जी। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। आदर करने से फैमिली में ना, ये कह रहे हैं कि परिवार में आदर करने से बढ़े चलो, खाली परिवार में? अरे परिवार में आदर नहीं पाया जाता तो फिर बाहर कहाँ पाया जाएगा? आदर पवित्र आत्मा का दान है, मिलता ही नहीं जल्दी से किसी को, होली स्पिरिट का दान है। अगर होली स्पिरिट का दान नहीं मिलेगा तो ये सब चीजें कुछ नहीं, किसी लायक नहीं है। 3 दिन 4 दिन बैठा, खुदा क्या कलाम क्या कलाम क्या कलाम क्या मैसेज में क्या प्रचार करूं। एक दिन मैंने बात देखी कि पवित्र आत्मा की बात कर। ये नए साल में लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए, अगर होली स्पिरिट से नहीं भरे जाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, सब ब्लंडर करते जाएंगे। पूरा साल पड़ा भी, इनको होली स्पिरिट चाहिए, इनको होली स्पिरिट चाहिए जी। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, ये वाली बात हमें इनकरेज करती है। कोशिश तो हमें करना चाहिए, जितना मेरा बजट है, क्या मैं उस बजट में जिसके घर जा रहा हूँ क्या पूरा हो जाएगा बजट? और क्या कह रहा है वचन? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। अरे कोशिश करने की तो कोशिश नहीं करेंगे, हमको डर लग रहा है कि वो देंगे कि नहीं देंगे, उनके घर जाएं कि ना जाएं हैं? अगर वो नहीं देंगे तो आसमान पे जो तख्त पर बैठा है ना, उसका सामना करेंगे। हम जाते हैं तो बड़ी ये नहीं कह के जाते हैं कि यीशु मसीह का सामना करोगे अगर नहीं दोगे तो, ये थोड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चर्च में बयान कर रहे हैं कि अगर वो नहीं देंगे तो क्या करेंगे। हमने तो यीशु मसीह तेरे वचन के मुताबिक कोशिश करी है और मैं गया था पर उन्होंने नहीं दिया, तो जीवते परमेश्वर का सामना करेंगे। हैं होते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं और ना दे रहे हैं, अंधे को देख रहे हैं उसको सड़क पार नहीं करा रहे हैं, तो क्या करें? जीवते परमेश्वर का सामना कर रहे हैं कि इनके मन में खुदा की बातें हैं ही नहीं, फेलियर है सब जी। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में, हमें आत्मिक उन्माद में भरना चाहिए नहीं। बहुत आफत आ रही है, अभी तो बहुत परेशानी आ रही है, अभी तो बहुत दुखों का समय है। आत्मिक उन्माद में आप भरे रहो, घर में ही चाहे भरे रहो, बाहर नहीं निकल पा रहे कोई बात नहीं, आत्मिक उन्माद में तो भरे हो कि नहीं। वहाँ मीटिंग हो रही, हाँ कूद के जाएंगे, वहाँ ये और हम जाएंगे, हम ये करेंगे। ट्यूसडे की मीटिंग हमने 2 ही जगह करी है, आत्मिक उन्माद में भरे रहे। जितना होली स्पिरिट हमारे अंदर आया, इसी से वचन तैयार हो रहा है कि इतना भर गए। ट्यूसडे वाली मीटिंग 2 ही जगह हुई है, अभी आगे नहीं होंगी, ब्रेक कर देते हैं समय समय पे, जैसे आवश्यकता होती वैसे करते हैं। ट्यूसडे की 2 ही मीटिंग में इतने आत्मा से भर गए कि आत्मिक उन्माद में भरे हुए जी। छोड़ के चलाता हूँ, अब इनकी भी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ के चल देता हूँ, अकेले संभालो।
और मोर्चा लेना इनको आ गया है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैंने आग में खुद तो मैं कूदा हूँ, इनको भी आग में कूदा दिया। दुआ करता हूँ तो इनके सामने नहीं बोलता, मैं आग में कूदा हूँ, इनको भी कूदा दिया, और ये आग में बड़े बढ़िया से काम कर रही हैं। जितना बढ़िया हमको नहीं आता जाता है वो सब यही कर रही हैं। तारीफ की बात नहीं है, बात यह है कि आदमी को जिस समय में मिले उसको क्या करना है, हमको अच्छे से करना है, खूब बढ़िया से करना है। कितनी बार बाइबल पढ़ती हैं? जितना खाली समय होता है उतने टाइम बाइबल पढ़, घर में बैठ सकती हैं, घर में बाइबल पढ़ सकती हैं। जितना समय खाली होता है किताबी खुली देखता हूँ मैं, फोन पे गाने ही बजते रहते हैं। हमने आग में झोंका यीशु मसीह, हमको मालूम है, हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह हम इस आग में गए और हमने आग में झोंका दुकान की, पर तेरे बताने से, क्योंकि कोविड का टाइम आ रहा था, हमारे पास कुछ नहीं था, हम दूसरों से मांग के खाना खाते, इससे अच्छा तूने कहा कि अपने पैरों पे खड़ा हो जा, और मैं खड़ा हो गया। अब कोविड का समय गया, हमारे दिन बदल गए, चीज़ें हो गई, अब हमारे पास इतना है कि हमारी रोटी हम अपने खा लेंगे, कमाएंगे तो भी खा लेंगे, पेंशन से खा लेंगे, इससे खा लेंगे, उससे खा लेंगे, पर हम बाय द वे कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई विपत्ति आ जाए तो हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, पर खुदा तो तख्त पर बैठा है ना। खुदा तख्त पर बैठा है कि नहीं? बोलिए मेरे साथ, खुदा बैठा है कि नहीं बैठा तख्त पर? वो भूखा नहीं सोने देगा। इतना विश्वास रख के काम करोगे तो आगे के दिन अच्छे ही आएंगे, बुरे नहीं आएंगे। अच्छे दिनों के लिए उसने हमको पैदा किया है। अच्छे दिन दुनिया के आए नहीं आए, हमारे दिन तो यीशु मसीह में आने के बाद अच्छे दिन आ गए। हमारे अकाउंट में 15-15 लाख रुपए रहता था। जिस समय अच्छे दिन ढूंढ रहे थे लोग तो 15-15 लाख रुपए रहता था। चार अकाउंट थे, पहले पैसा बहुत रहता था, और ये ईंटें दीवारें हमारा पैसा ले गई हैं। नहीं, खुदा का काम किया है। खुदा स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखे है। हम उम्मीद से पीछे नहीं हटते। खुदा ने हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। बाइबल में लिखा हुआ प्रतिफल, तुम्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा, छोटा नहीं, बड़ा। बोगे तो काटोगे भाई, प्रतिफल बड़ा लेना है तो भाई कुछ करना पड़ेगा। कलाम हमसे बातें करता है और कलीसिया से बातें करता है। आप घर में जाके पढ़िएगा, मैं यहीं से क्लोज कर देता हूँ। आप इन रोमियो की बातों को पढ़िएगा तो अभी बहुत ढेर सी हैं। पूरा ये 6 से 18-19 आयत तक भरा पड़ा है, और वो आपको सिखाती हैं। इसी में खुदा निकल कर आता है, इसी में पवित्र आत्मा निकल कर आता है जो आपको सीखता है।